उसको, क्योंकि वो एक सभ्यता के तौर पे है कि तुम्हारे कार्य से 100 लोग प्रभावित हो रहे हो, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, और सुधारने के तौर पे। लेकिन सिर्फ गले से, मुख से ये जीव उन अक्षरों को जोड़ के बोल दिया, उन अक्षरों को मैंने अपने अंतर नहीं उतरने दिया, और जो अंत्यकाल में जो अक्षर पहुंच जाते हैं वही पाप पुण्य अपराध कर्म बन जाते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार मुझे कई एक जन्मों में चक्कर लगाने पड़ते। उस परमात्मा का धन्यवाद देते हुए इस संसार में यदि आप हो तो सबसे जरूरी है, हम ये भी देखते हैं कि सत्संग में आप बैठे हो, एक व्यक्ति सत्संग से गया, साइकिल थी उसके हाथ में, बाजार में पहुंचा, कुछ दिन पहले की बात है, और हमें भी एक कार्यक्रम में जाना था, पीछे से हम गाड़ी से गए, तो बाजार में देखा सब्जी मंडी के पास कि उसकी साइकिल चल रहा था और किसी दूसरी साइकिल वाले ने उसकी साइकिल में धक्का दे दिया। क्या, वो तो देता कोई नहीं, इत्तेफाक से लग जाता, टच हो जाती, गिर जाती है। तो वो सत्संगी व्यक्ति जो सत्संग में से गया था, उठा अपनी साइकिल उठा के एक तरफ की और उसे भी गिरा दिया, 2-4 तमाचे जड़ दिए। हम थोड़ा पीछे थे, देख रहे थे। तब उससे कुछ नहीं कहा, बाद में एकांत में कहा कि कम से कम एक दिन तो सत्संग का असर रखते। हमने सत्संग में ऐसा नहीं सुनाया था कि किसी की थोड़ी सी तो गलती माफ कर देते, तुम्हारे चोट भी नहीं लगी, साइकिल भी नहीं टूटी, सिर्फ तुम साइकिल पे चढ़े थे, उतर पड़े, गिर पड़े थोड़े से, तो उसका असर तो देखो। असर हो कैसे, हम किसी कारण बस बैठ गए, एक हाजिरी लगाने की तरफ नहीं होते कि शिक्षक हाजिरी लगाते, बच्चे ने कह दिया हाँ हेलो सर हैं हम, लेकिन अब वो कहाँ है, शरीर से मिट्टी की तरह बैठा है, वो कहाँ है, क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, कोई पता नहीं। तो कुछ लोग हाजिरी की तरह से बैठ जाते, इस काम से सीधे शब्द बोले और इससे सीधे निकले चले गए करेल की तरफ, अपने अंदर नहीं उतारेगा। अंदर जो उतारेगा वो मनन करेगा। जीवन को बड़े होश पूर्वक जियो। हम ये नहीं कहते कि आज में ही सब आप परिपक्व हो जाओ, लेकिन फिर भी पल पल एक एक कदम तो चलो। उस एक एक कदम को चलने में आप एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लोगे। उस सत्संग के असर को अंदर होने दो। कम से कम इतना ही होश कर लो, क्रोध आने पर, लोभ मोह हिंकार आने पर आ जाए कोई बात नहीं, वो पहले से भरा हुआ है, एकदम आ गया, और उसको याद कर लो, करी एकांत में बैठ के, मुझे गलत आया, मुझे क्रोध लोभ नहीं आना चाहिए था। फिर हमने सत्संग क्या सुना, क्या साधना की, क्या भजन किया। यदि इतना भी होश आने लगा अपने आप को, कभी खुद को भी दोषी बना करके देख, दोषी औरों में हर वक्त लगता रहे, खुद को ऊंचा सभी को तू नीचा कहे, खुद को ऊंचा सभी को तू नीचा कहे, कभी खुद को भी दोषी बना करके देख, तेरे अवगुण सभी फिर निकल जाएंगे, शीश गुरु के चरण में नभा करके देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। एक बार सर झुका लिया आपने गुरुदेव के चरणों में, तो मेरे अंदर सर झुकाते ही, उनके आशीर्वाद मिलते ही वो प्रेम की धारा मेरे हृदय में प्रवाहित होने लगती है। मेरा हृदय उस भाव से भर जाता है, और उस भाव से जो हृदय भरा उसको वैसा ही भरा रहने दो, लीक मत होने दो उसे। ऐसा नहीं कि यहां भरा और गेट के बाहर जाते ही थप्पड़बाजी करने लगो, गालीबाजी करने लगो, ऐसा नहीं। तो आपका वो हृदय में वो प्रेम भरा ही नहीं। उस प्रेम को स्थायी कर लो।
स्थायी करते हुए। और आपने देखा हो कि अक्सर ये प्रश्न सवाल रहता है कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, हम इतने कष्टों को भोग रहे हैं और वो व्यक्ति सुखी है। आपने देखा सगे दो भाई हो, एक भाई राज सिंहासन पर बैठा है, एक भाई भिखारी भीख मांग रहा है। एक ही माँ बाप ने उनको पैदा किया है और